सर्दियों की वो सुबह कुछ अलग थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने वाला दरख्त भी अजनबी लग रहा था। अगर हैरत की बात यह थी कि बावर्ची खाने से चाय की खुशबू आ रही थी, हालांकि घर के सब लोग अभी सो रहे थे। बाबा रहमत ने लिहाफ से सर निकाला। ये चाय किसने बनाई है? दरवाज़ा आहिस्ता से चरचरा कर खुला और केतली से उठती भाप ने कमरे को भर लिया। लेकिन इस सुबह की चाय सिर्फ सर्दी दूर करने के लिए नहीं बनी थी। वो एक ऐसा राज लेकर आई थी जो बरसों से इस घर की दीवारों में छुपा हुआ था। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। आसमान पर सूरज ऐसे छुपा हुआ था जैसे किसी शर्मीली दुल्हन ने घूंघट निकाल रखा हो। गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की धुंध तीर रही थी और हर सांस के साथ मुंह से निकलती भाप सर्दी की शिद्दत का ऐलान कर रही थी। दरख्तों के पत्ते ओस से भीगे हुए थे और खामोशी ऐसी के जैसे पूरी फिजा किसी राज को संभाले बैठी हो। इसी खामोशी को तोड़ती हुई एक मानूस सी आवाज़ गूंजी, चाय रख दे, हड्डियां जिम गई है। ये आवाज़ थी बाबा रहमत की, जो लिहाफ में ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई पुराना राज पुराने कागज़ में बंद हो। सलीमा, जो बाबा रहमत की बहू थी, मुस्करा कर उठ बैठी। सर्दियों की चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं थी, ये तो घर की रूह हुआ करती थी। सलीमा ने अंगीठी के पास जाकर लकड़ियां सुलगाएं। जलती लकड़ियों की खुशबू, धुएं की हल्की लकीर और टीन की केतली में अलग चाय, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जो सीधा दिल में उतर जाता है। इसने दूध डाला, चाय की पत्ती शामिल की और इलायची को हल्का सा कोट कर केतली में डाल दिया। पूरे घर में एक मानूस खुशबू फैल गई। ये खुशबू सिर्फ चाय की नहीं थी, ये यादों की थी। बाबा रहमत के लिए सर्दियों की चाय माजी का दरवाज़ा खोल देती थी। उन्हें अपना बचपन याद आ जाता जब वो अपने वालिद के साथ खेतों से वापस आते और अम्मा मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाती। वो चाय नहीं होती थी, वो माँ की मोहब्बत होती थी जो प्याली में भर कर दी जाती थी। सलीमा ने कपों में चाय उंडेली और सह में बिछी चारपाई पर रख दी। बाबा रहमत, उनका बेटा आसिफ और आसिफ के दोनों बच्चे अली और मरियम लिहाफ में दबके बैठे थे। उम्मी, आज चाय में कुछ खास है? मरियम ने चमकती आंखों से पूछा। सलीमा मुस्करा दी, सर्दियों की चाय खुद ही खास होती है बेटा। आसिफ ने पहला घूंट लिया और गहरी सांस भरी। वाकई, दिन का आगाज अगर चाय से हो तो सारी सर्दी काबिले बर्दाश्त हो जाती है। गांव में सर्दियों की चाय का एक अलग ही रिवाज था। शाम होते ही चौपाल पर लोग जमा होते, कोई मूंगफली लाता, कोई गर्म पकौड़े, और बीच में चाय की केतली रख दी जाती। बातें होती, हंसी गूंजती और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगती। इस दिन भी शाम को बाबा रहमत चौपाल गए। धुंध गहरी हो चुकी थी और लालटेन की रोशनी में चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। बशीर चाचा, जो पूरे गांव में अपनी चाय के लिए मशहूर थे, केतली संभाले बैठे थे। आओ रहमती, आज जरा तेज चाय है, सर्दी का तोड़। बशीर चाचा ने हंसते हुए कहा। चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फसलों का हाल, पुरानी कहानियां और शहर में बसने वाले बच्चों की यादें। किसी ने कहा, यार सर्दियों की चाय ना हो तो लगता है मौसम अधूरा है। बाबा रहमत ने इस बात में सर हिलाया। चाय तो वो बहाना है जो दिलों को जोड़ देती है। घर में सलीमा ने बच्चों को लिहाफ में लपेट कर बिठाया हुआ था। अली अपने हाथों पर फूंके मार रहा था और बार बार बावर्ची खाने की तरफ देख रहा था। उम्मी, अबू के लिए चाय रखी है ना? अली ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे हाँ भाई, बाबा रहमत के लिए भी और तुम्हारे अबू के लिए भी सर्दियों में चाय रखी जाए तो घर गर्म रहता है। सलीमा ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। चाय का दूसरा दौर तैयार हो रहा था। इस बार सलीमा ने जरा सी अदरक भी शामिल की। जैसे ही केतली से भाप उठी, खिड़कियों के शीशे धुंधला गए। चौपाल पर बातों का सिलसिला अब गहरा हो चुका था। बशीर चाचा ने अचानक एक पुरानी बात छेड़ दी। याद है रहमती, जब पहली बार हमारे गांव में बिजली आई थी? हमने लालटेन की रोशनी में चाय पी थी। सब हंस पड़े। बाबा रहमत मुस्करा कर बोले, हाँ, और चाय इतनी गर्म थी कि ज़बान जल गई थी, मगर दिल खुश था। चाय खत्म हुई तो हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी, जैसे सर्दी वाकई कुछ कम हो गई हो। बाबा रहमत लिहाफ संभालते हुए घर की तरफ चल पड़े। धुंध अब और गहरी हो चुकी थी, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। घर पहुंचे तो देखा आसिफ और बच्चे चाय के इंतजार में बैठे हैं। लो जी, बाबा आ गए। मरियम खुशी से बोली। सलीमा ने ताज़ा चाय कप में उंडेली। बाबा रहमत ने कप थामा तो उनके हाथों की कपकपाहट कुछ कम हो गई।
انہوں نے چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، بس یہی تو زندگی ہے۔ آصف نے چونک کر پوچھا، کیسی زندگی بابا؟ دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی سردیوں کی چائے صرف سردی کا علاج نہیں، یہ تو رشتوں کو مضبوط کرنے کا بہانہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جو عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ باہر دھند نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں محبت، سکون اور چائے کی بھاپ نے ایک ایسی گرمی پیدا کر دی تھی جو کسی آگ، کسی ہیٹر سے ممکن نہیں تھی۔ اور یوں سردیوں کی ایک اور رات چائے کے چند کپ اور بے شمار یادیں چھوڑ کر خاموشی سے گزر گئی۔